ये छोटा भालू बहुत उत्साहित था क्योंकि उसने अपनी खुद की नाई की दुकान खोली थी। लेकिन असली मुसीबत तब शुरू हुई जब उसे एहसास हुआ कि उसे तो बाल काटना आता ही नहीं। पहली बार जब उसने शेविंग मशीन चलाई तो वो इतनी जोर से हिली कि बेचारा भालू तारों में ही उलझ गया। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो कांपते कांपते अपने पहले ग्राहक के पास पहुंचा, लेकिन गलती से मशीन ग्राहक के सिर पर चला दी। उधर मशीन का तार पंखे में फंस गया और मशीन रुक गई। लेकिन तब तक भालू ग्राहक के सिर के पीछे एक बड़ा गंजा पैच बना चुका था। घबराकर भालू ने जादुई लोशन लगाया। उम्मीद थी कि बाल फिर चिपक जाएंगे, लेकिन जैसे ही ग्राहक ने बाल ठीक करने की कोशिश की, सारे बाल उसके हाथ में आ गए। गुस्से में ग्राहक ने भालू को पुलिस के हवाले कर दिया। भालू को जेल भेज दिया गया, जहां बड़े और डरावने कैदी रहते थे। सिर्फ उन्हें देखकर ही भालू का दिल बैठ गया। पहले ही दिन उसे गंदे कपड़ों का एक बहुत बड़ा ढेर धोने को दिया गया। भालू ने जल्दी से सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए और आराम से सैंडविच खाने बैठ गया। लेकिन तभी उसने देखा कि मशीन में एक लाल मोजा भी चला गया है। घबराकर उसने मशीन रोकने की कोशिश की, लेकिन हैंडल ही तोड़ दिया। कुछ ही पलों में लाल रंग सारे कपड़ों में फैल गया और सब कपड़े रंग बिरंगे हो गए। कैदी गुस्से में बड़बड़ाने लगे। एक डरावने कैदी ने गरज कर कहा, आज तेरी आखिरी शाम है। भालू कांपने लगा, लेकिन चुपचाप बैठा रहा और फिर से खाने लगा। जैसे ही उसने पहला कौर लिया, वो थूक दिया। खाना इतना खराब था कि खाना लगभग नामुमकिन था। एक बूढ़े कैदी ने आह भरते हुए कहा, हम पिछले 30 साल से यही खा रहे हैं। भालू को यकीन ही नहीं हुआ कि कोई इतने साल तक इतना बुरा खाना खाकर कैसे जी सकता है। बूढ़ा कैदी झुककर बोला, अगर यहाँ जिंदा रहना है तो 2 बात याद रख, चुप रहना और खाने की शिकायत मत करना, वरना पछताएगा। लेकिन छोटा भालू अलग था। उसका दिल कह रहा था कि प्यार और हिम्मत से सब बदला जा सकता है। वो सीधे रसोइये के पास गया, जो किसी पहाड़ जैसा दिख रहा था। बिना डरे भालू ने कहा, तुम्हारा खाना बहुत बेकार है, और एक सख्त रोटी का टुकड़ा उसके सिर पर फेंक दिया। सारे कैदी डरकर मेज के नीचे छुप गए, लेकिन भालू रुका नहीं। उसने केचप उठाया और रसोइये के कपड़ों पर उड़ेल दिया। अब रसोइया गुस्से से लाल हो गया। उसने भालू को उठाकर गरजते हुए कहा, आज तू नहीं बचेगा। भालू की सांस रुक गई। घबराहट में उसने अपना सैंडविच उठाया और सीधे रसोइये के मुंह में ठूंस दिया। भालू ने धीरे धीरे आंखें खोली और फिर चमत्कार हुआ। जैसे ही रसोइये ने सैंडविच चखा, उसका गुस्सा गायब हो गया। धीरे धीरे सारे कैदी वापस आकर अपनी मेज पर बैठ गए। रसोइये ने मुस्कुराते हुए घोषणा की, आज से भालू मेरा सहायक होगा और कोई इसे तंग नहीं करेगा। उसके बाद भालू ने दिन रात मेहनत की और 30 साल में पहली बार कैदियों को इतना स्वादिष्ट खाना मिला कि सब खुशी से नाच उठे।